Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most beneficent and merciful, whose help is solicited. I am Sayyid Muhammad Ali Shah. Endowment plan 003 है. इनको मियादी पॉलिसी कहा जाता है. हम पहले ही पिछले सेशन में बयान कर चुके हैं कि लाइफ इंश्योरेंस के 3 किस्म हैं. नंबर 1 है होल लाइफ, जो हमने डिटेल में बयान किया. नंबर 2 है एंडोमेंट और नंबर 3 है टर्म इंश्योरेंस. एंडोमेंट प्लान जो है it is a type of insurance policy in which a certain sum is paid at a certain date or death if earlier. कोई मखसूस रकम किसी मखसूस तारीख को दी जाती है या वक्त से पहले डेथ हो जाए. जब हम होल लाइफ के मुतालिक बयान कर रहे थे तो उसकी मैच्योरिटी एज 85 साल है, उसकी मिनिमम एज 10 साल है खरीदने की और मैक्सिमम एज खरीदने की 65 साल 65 ईयर्स. अब 10 साल वाला खरीदे, 12 वाला खरीदे, 20 साल की उम्र वाला खरीदे, लेकिन उसको कब मैच्योरिटी मिलेगी? उसको मिलेगी मैच्योरिटी 85 साल की एज में. लेकिन इधर मिनिमम एज 10 साल है और ज्यादा से ज्यादा खरीदने की एज 65 साल है. 65 साल वाला भी 10 साल के लिए पॉलिसी ले सकता है, तो इसको मैक्सिमम रिस्क कवरेज 75 साल की उम्र तक मिलेगा. एंडोमेंट में इंश्योरेंस का रिस्क 75 साल की एज तक मौजूद है, लेकिन इसमें जब चाहे वो अपनी मैच्योरिटी ले सकता है, अपनी मर्जी का टर्म ले सकता है. वो 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, जब चाहे कि इतने साल के लिए मुझे पॉलिसी मिल जाए, तो 10 साल से लेकर 55 साल की मुद्दत तक ये पॉलिसी मौजूद है. और जब चाहे वो अपने मैच्योरिटी के पैसे इस्तेमाल कर सकता है मुख्तलिफ जरूरत में. आप देखें कि ये एक तरफ तो सेविंग है और दूसरी तरफ ये एक प्रोटेक्शन स्कीम. हम 10 लाख की प्रॉपर्टी उस बंदे की हथेली पे रख देते हैं जब वो अपना पहला प्रीमियम देता है. कमिटमेंट ये है कि जब वो बंदा है तो वो प्रीमियम भरेगा, और खुदा ना खास्ता वो जिंदगी में न रहा तो हम उसके बच्चों को तंग नहीं करेंगे और वो प्रॉपर्टी उसकी हुई. अगर वो कोई बंदा प्लॉट ऐसे 10 लाख का बुक करवाता है, वो पहली किस्त देता है, तो ज्यादा से ज्यादा उसको आसानी वो पहली किस्त लुटा कर देगा, लेकिन उसको 10 लाख की वो प्रॉपर्टी नहीं देगी. हमने जितने सम अश्योर्ड की, सम अश्योर्ड मैन अश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इसका शेयर कुछ भी नहीं, इसने सिर्फ पहला प्रीमियम दिया. लेकिन खुदा ना खास्ता वो अगर जिंदगी में न रहा तो हम वो प्रॉपर्टी उसके बच्चों के हवाले. मजीद आप इस प्लान के फीचर्स देखेंगे कि ये रिटायरमेंट में
बिजनेस के एक्सपांशन में, चिल्ड्रन के एजुकेशन और मैरिज में, परचेज ऑफ लैंड और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में, लोन रीपेमेंट ईटीसी वगैरह के लिए ये काम आता है। आपको ये इंडोमेंट की खुसूसियत बताएं कि सारा रेट बुक तकरीबन वो इंडोमेंट की बुनियाद पर बना हुआ है। इंडोमेंट के फीचर्स को चेंज करके चाइल्ड एजुकेशन मैरिज प्लान बनाया गया, चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बनाई गई, शादाबाद प्लान बनाया गया और उनको वही बोनस मिलते हैं जो इंडोमेंट के बोनस। इंडोमेंट के बोनसेस रिवर्शनरी बोनसेस, मैंने रिटर्न, रिवर्शनरी माने रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ द पॉलिसी होल्डर। वो 40 पहले 5 सालों के लिए 40 रुपए पर थाउजेंड है, 6 साल से 16वें साल तक 84 रुपए पर थाउजेंड है, 17 और आगे सालों के लिए 130 रुपए पर थाउजेंड। कम से कम उम्र लेने की 10 साल है, ज्यादा से ज्यादा उम्र लेने की 65 साल। कम से कम टर्म 10 साल है और ज्यादा से ज्यादा जो टर्म है वो 10 के 11, 12, 13, 55 साल तक टर्म्स अवेलेबल। और हमारा मैक्सिमम रिस्क कवरेज जो है वो 75 साल की एज। इसमें मोड ऑफ प्रीमियम मंथली भी है, क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है और एनुअली। इसमें ये प्लान ऐसा है कि इसमें सारे राइडर्स लग सकते हैं। FIV है, ADB है, AIB है, PIR है, तकरीबन सारे राइडर्स, WP है, SWP है, GI है, RPR है, H&S है, ये सारे राइडर उस पर अटैच हो सकते। मजीद देखेंगे कि इंडोमेंट की कैलकुलेशन अगर की जाए तो हमने आपको बताया सम अश्योर्ड माने अश्योरेंस गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारे ये गवर्नमेंट का इदारा है। अगर उस बंदे का शेयर सिर्फ एक प्रीमियम भी है, एक प्रीमियम देकर वो 10 लाख की पॉलिसी का मालिक बन जाता है, कमिटमेंट उसकी है, तो वो है तो वो बंदा अपना प्रीमियम देगा। सम अश्योर्ड 10 लाख है, उम्र 20 साल है और अगर टर्म 20 साल है, टेबल 03 है, तो हम चाहते हैं कि उसका टर्म 20 साल इस वजह से हो कि मैक्सिमम स्टेलाइट के जो बोनसेस हैं उसका वो फायदा उठा। जब हम रेट बुक खोलकर उसकी उम्र और टर्म पर 03 टेबल में उसके रेट देखेंगे तो बेसिक रेट निकलेंगे 47.73। हर प्लान में हम रिबेट देते हैं। रिबेट मैंने है खुसूसी रियायत जो हर पॉलिसी में दी जाती है। अगर वो पॉलिसी 3 लाख या उससे ज्यादा की हो तो हम 50 पैसे पर थाउजेंड बेसिक रेट में से हम रियायत देते। जब बेसिक रेट में से हमने स्पेशल रिबेट 0.50 दिया तो रेट आफ्टर रिबेट 47.23। ये 47.23 भी पर थाउजेंड रेट है और इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए 10 लाख से तो आसानी की खातिर ये 1000 रुपये डिवाइड हो जाए 3 जीरो से तो रिमेनिंग बचेंगे 47.23 मल्टीप्लाई बाय 1000। इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए
तो ये हो जाएंगे 47,230, जिसमें हम पॉलिसी फी का रेट जो है 2.5 रुपए पर 1000 है। लेकिन अगर कैलकुलेशन की और वो रेट बना, फॉर एग्जाम्पल 10,000 की पॉलिसी हो, 2.5 रुपए के हिसाब से 25 रुपए बने, तो फिर हम 25 रुपया चार्ज करेंगे। अगर 100 रुपए से कम बने, 99 रुपए बने, तो 99 रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन 100 रुपया बने या 100 रुपए से ज्यादा बने, तो फिर हम अपने पॉलिसी होल्डर को ये रियायत देते हैं, हम 100 रुपए से ज्यादा पॉलिसी फी चार्ज नहीं करें। तो इधर 10 लाख की पॉलिसी है, 2.5 रुपए के हिसाब से ये बन जाएंगे 100 रुपए से ज्यादा। इस वजह से हम उससे ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी फी 100 रुपया लेते हैं और उसका एनुअल प्रीमियम बना 47,330 रुपये। अगर 47,330 रुपए को हाफ ईयरली प्रीमियम में किया जाए तो 0.52 से ज़रब देंगे एनुअल प्रीमियम को, और अगर एनुअल प्रीमियम को 0.27 से ज़रब देंगे तो फिर निकलेगा क्वार्टरली प्रीमियम। अगर इस एनुअल प्रीमियम को 0.09 से ज़रब दिया जाए तो वो बनेगा मंथली प्रीमियम। स्टेट लाइफ के मौजूदा सर्कुलर के मुताबिक सालाना प्रीमियम 9,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम 7,500 से कम नहीं होना चाहिए। सालाना प्रीमियम 9,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली प्रीमियम 7,500 रुपए से कम नहीं। आप मजीद देखेंगे कि इसमें अगर हम AIB लगाना चाहें तो AIB लगा सकते हैं। एक्सीडेंटल डेथ एंड इंडेमनिटी बेनिफिट AIB, अगर इस प्लान में ADB लगाना चाहें तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट जो पहले हम बयान कर चुके हैं वो भी लगा सकते हैं। लेकिन जहां हम AIB लगाएंगे वहां हम ADB और WP नहीं लगा सकते। WP है वेवर ऑफ प्रीमियम राइट। जहां हम ADB लगाएंगे तो वहां हम AIB नहीं लगाएंगे। जहां हम WP लगाएंगे वहां हम AIB नहीं लगाएंगे। तो आप समझ लें कि AIB इक्वल टू ADB प्लस WP। ADB और WP दोनों राइडर ये मौजूद हैं AIB के अंदर, उसका पहले से ही फायदा मौजूद है AIB में। इस वजह से अगर हम AIB देंगे तो ADB और WP न दें। AIB क्या है? एक्सीडेंटल इंडेमनिटी बेनिफिट। एक्सीडेंट का मायने है, जो पहले भी हम बयान कर चुके ADB में, कि बोथ पार्टीज शुड बी अननोन। A पार्टी एंड B पार्टी इत्तेफाकन टकरा गए, एक्सीडेंट हो गया, दो गाड़ियों का, दो कारों का, तो इस गाड़ी को भी पता नहीं और इस गाड़ी को भी पता नहीं, दोनों आपस में टकरा गए, तो इसको कहेंगे इत्तेफाकन एक्सीडेंट। अगर एक बंदे को पता है, उसने पिस्टल उठाया, दूसरे बंदे को पता नहीं है, वो अननोन है, उसने पिस्टल उठाया और उसको शूट कर दिया, तो ये एक्सीडेंट न कहलाएगा, ये मर्डर है। इंडेमनिटी का मायने है कंपेंसेशन अगेंस्ट डैमेज और लॉस, या कहें
प्रोटेक्शन अगेंस्ट डैमेज और लॉस। AIB 18 साल कम से कम उम्र और ज्यादा से ज्यादा 55 साल की उम्र वाला ले सकता है। प्रोफेशन के हिसाब से अगर उसका प्रोफेशन खतरनाक है तो उसके रेट बढ़ेंगे। इसके कम से कम रेट 4 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए पर 1000 है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्यूपेशन। मैक्सिमम रिस्क कवरेज 1 करोड़। एक बंदा 1.5 करोड़ की पॉलिसी लेता है 03 में, अगर उसको हम AIB देंगे तो हम सिर्फ उसको 1 करोड़ रुपए के पैसे चार्ज करेंगे AIB के, न तो हम उसको 1 करोड़ से ज्यादा का कवरेज देंगे, न उससे हम उसकी जमीन में उसके अगेंस्ट कोई प्रीमियम लेंगे। यार उसकी पॉलिसी 1.5 करोड़ की, लेकिन हम उसको AIB देंगे ज्यादा से ज्यादा। मैक्सिमम रिस्क कवरेज ऑफ AIB वो है 1 करोड़, 10 मिलियन। मैक्सिमम एक्सीडेंटल कवर अंडर AIB। इसमें हमने आपको बताया कि ADB पहले से मौजूद है, तो अगर डेथ बाय एक्सीडेंट हो गई तो एडिशनल सम अश्योर्ड विल बी पेड नॉट मैक्सिमम ₹1 करोड़। अगर कोई बंदा 10-10 लाख की 10 पॉलिसी लेता है तो उसको हम AIB 10 पॉलिसी में देंगे, लेकिन अब 1 करोड़ से ज्यादा की एक 10 पॉलिसी लेता है तो फिर हम उसको उस 10 लाख में AIB नहीं देंगे, क्योंकि इसका मैक्सिमम रिस्क कवरेज 1 करोड़। हमने आपको पहले बताया कि इसमें ADB के फवायद पहले से मौजूद हैं, क्योंकि डेथ बाय एक्सीडेंट हुई तो एडिशनल सम अश्योर्ड विल बी पेड नॉट मैक्सिमम ₹1 करोड़। पॉलिसी 03 का अगर कोई बंदा 1 करोड़ की पॉलिसी लेता है, 1 करोड़ हम 03 का देंगे और 1 करोड़ उसको हम ADB का। अब डेथ के बाद अब बात होती है WP की, जो हमने कहा वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर। वेव करना माने माफ करना, प्रीमियम की माफी का मुआवजा, जो इसमें पहले से मौजूद। अलहदा से WP भी ले सकता है, लेकिन क्योंकि इसमें पहले से मौजूद है तो WP के फवाइद में अगर 3 चीजें हुई और वो मुकम्मल माजूरी की सूरतें हुई, वो मुकम्मल माजूरी की सूरतें 3 हैं। लॉस ऑफ 2 or more limbs, number 2 loss of both eyes, number 3 loss of 1 limb and 1 eye। ये तीनों सूरतें मुकम्मल माजूरी की सूरतें हैं। अगर AIB लगा होगा और ये 3 चीजें खुदा ना खास्ता रूनुमा हुई एक्सीडेंट की वजह से, बीमारी की वजह से नहीं, एक्सीडेंट की वजह से अगर ये चीजें हुई तो हम उसको एडिशनल सम अश्योर्ड विल बी पेड नॉट मैक्सिमम ₹1 करोड़, हम उसको पे करेंगे और उसके प्रीमियम भी माफ कर। पॉलिसी एज इट इज चलती रहे अगर ये 3 चीजें होती हैं। अब जब ऐजा की बात करते हैं तो हाथ की कलाई तक, एंकल, रिस्ट और शोल्डर, 3 हिस्से हैं
अगर पूरी बाजू चली जाती है तो उसको एक माना जाएगा। दूसरे हाथ की रिस्ट तक, कलाई तक अगर हाथ चला जाता है एक्सीडेंट की वजह से, तो एक पूरी बाजू, इसको 3 नहीं कहेंगे, इसको 1 कहेंगे, और दूसरी बाजू में से सिर्फ हाथ का ज्यान होना, कट जाना एक्सीडेंट की वजह से, तो अब ये 2 उज़ू कहलाएंगे, 2 ऑर्गन्स, 2 लिम्स हैं। तो 2 या 2 से जायद एजा, अगर टुकना, फिर शोल्डर, ये ऊपर तक टांग, ये 3 पीसेस हैं। टुकना तो ये एंकल, और टांग के 3 पीसेस। अगर एक पांव कट गया और दूसरी पूरी टांग चली गई, तो फिर अब इसको हम 2 एजा कहेंगे। तो ये जो 3 चीजें हैं, इसको हम कहते हैं मुकम्मल माजूरी की सूरत। इसमें प्रीमियम भी माफ हो जाता है और एडिशनल सम एश्योर्ड जो है वो भी पे किया जाता है, बट नॉट मोर देन ₹1 करोड़। अब हम मजीद 3 चीजें और बयान करते हैं, जिसमें प्रीमियम तो माफ ना होगा, लेकिन लॉस ऑफ 1 limb, half of sum assured will be paid. लॉस ऑफ 1 eye, लेकिन इररिकवरेबल लॉस, तो 1/3 ऑफ सम एश्योर्ड, और लॉस ऑफ इंडेक्स फिंगर और थंब, किसी भी हाथ, क्योंकि ये इसको लिखने में प्रॉब्लम हो जाए, तो 1/4 ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसमें प्रीमियम तो माफ ना होगा, लेकिन ये पेमेंट उसको की जाए अगर ये लॉस उसका एक्सीडेंट की वजह से होता है। अब 2 चीजें हम और बयान करते हैं। एक है टेम्पररी, टोटल और कंटिन्यूअस डिसेबिलिटी। एक्सीडेंट हुआ, उसके सारे टांगों में फ्रैक्चर आए, बाजू में फ्रैक्चर आए, और वो टोटल कंटिन्यूअस बेड पे है, लेकिन डॉक्टर कहता है ये फ्रैक्चर ठीक हो जाएंगे, ये टेम्पररी है, तो उसको हम ₹5 per 1000 ऑफ सम एश्योर्ड पर वीक अप टू 52 वीक्स तक देते रहे। अगर उसको पार्शियल डिसेबिलिटी होती, कोई चोट वगैरह लग गई और टांके लग गए, कुछ उंगलियां कट गई, या कोई मसला होता है, तो ₹1.25 पर 1000 पर वीक के हिसाब से हम उसको देते। लेकिन ये टेम्पररी, टोटल एंड कंटिन्यूअस डिसेबिलिटी हुई तो हम ₹5 पर 1000 पर वीक अप टू 52 वीक्स तक देंगे। लेकिन उसको चोट ऐसी लगी है कि बैकबोन में या सर में, कि वो बेड पर ही है, उठ नहीं पाता, तो फिर हम उसको 52 हफ्ते के बाद एन्युटी में दाखिल करते हैं। ऑन परमानेंट एंड टोटल
एंड कंटिन्यूस डिसेबिलिटी। तो परमानेंट, टोटल एंड कंटिन्यूस डिसेबिलिटी अगर हो गई, हम उसको एन्युटी में दाखिल कर देंगे और फिर हम उसको 10% ऑफ सम अश्योर्ड मैक्सिमम फॉर 10 इयर्स, मैंने टोटल सम अश्योर्ड जो होगा वो हम उसको 10% के हिसाब में 10% के हिसाब से 10 सालों में उसको देंगे। लेकिन अगर उसकी पहली पेमेंट 10% लेकर उसकी डेथ हो गई तो बकाया पेमेंट हम उसको नहीं करेंगे। इस AIB की यूजुअल रेट्स पर अगर कैलकुलेशन देखी जाए, सम अश्योर्ड 5 लाख है, उम्र 30 साल है, टेबल 03 है, टर्म 20 साल है और रेट बुक खोलकर अगर हम रेट निकालेंगे तो 48.42, क्योंकि पॉलिसी 5 लाख की है, 3 लाख से ज्यादा है, हम 50 पैसे की रियायत देंगे। 50 पैसे की रियायत दी तो ये हुए 47.92, 4 रुपया पर 1000, ₹4 पर 1000 AIB का मिनिमम रेट, यूजुअल रेट। रेट भी हमने इसमें ऐड कर दिया तो टोटल रेट बना 51.92। ये पर 1000 रेट है और 5 लाख के सिंपल कैलकुलेशन करने के लिए हमने 3 जीरो डिवाइड हो गए 3 जीरो में, तो बकाया बचे 500 से तरफ दे दी तो हुए 25,960 रुपए। पॉलिसी पे ऐड की जो मैक्सिमम 100 रुपया है तो टोटल प्रीमियम बना 26,060 रुपए एनुअल। तो आपने देखा कि कैसे हम AIB की प्रीमियम की कैलकुलेशन करें। अगर प्रोफेशन खतरनाक होगा तो अंडरराइटिंग में ये 4 रुपए से मजीद रेट बढ़ जाए। हमने 03 विथ AIB बयान किया। यहां तक हमने लाइफ इंश्योरेंस की तीनों किस्म को बयान कर दिया। नंबर 1 होल लाइफ, नंबर 2 इंडोमेंट और नंबर 3 टर्म इंश्योरेंस। तो ADB और AIB, WP, ये सारे क्या हैं? टर्म इंश्योरेंस है, वक्त की इंश्योरेंस है। वक्त के दौरान ड्यूरिंग टर्म अगर कोई नाखुशगवार वाकया रूनमा होता है तो जो राइडर लगा होगा उसके मुताबिक हम पॉलिसी होल्डर को फायदा देंगे। हर राइडर के अपने अपने फायदे हैं। अगर वक्त टर्म खैर खैरियत से गुजर गया तो किसी किस्म का कोई फायदा नहीं दिया जाए। और इन राइडर्स जिसको हम कहते हैं लीगल एडिशन टू द कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ 03 एंडोमेंट का, कॉन्ट्रैक्ट हुआ होल लाइफ का, उसमें हमने राइडर लगाया AIB या ADB या WP, तो ये क्या है? टर्म इंश्योरेंस। कॉन्ट्रैक्ट में हमने सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट लगाया तो AIB क्या है? एक सप्लीमेंट्री कॉन्ट्रैक्ट है, एक राइडर है जिसको कहते हैं लीगल एडिशन या लेजिस्लेटिव मॉडिफिकेशन, या हम कहते हैं कि ये टर्म इंश्योरेंस।